मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बापूजी, हमारी बहू के लिए ये 5 तोले का हार लिया है, देखिए ना। और मम्मी मेरे लिए? और तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी। कैसी है? क्या कहती है? उसके लिए इतना बड़ा हार और मेरे लिए इतनी छोटी अंगूठी। तो हार तू पहन लेना बस। ये बापूजी तो टप्पू की शादी के पीछे ही पड़ गए। पिछले 3-4 दिनों में 3-4 पंडितों को लड़की ढूंढने के काम पे लगा दिया है। अरे नट्टू का, अरे मगन, ये नट्टू काका कहाँ है? सेठ अब तक आए नहीं। अभी तक आए नहीं? अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर नट्टू काका कभी लेट नहीं होते। जय श्री कृष्ण सेठ जी। मैं आ गया। हाँ आ गए, पर किधर थे आप? शेरवानी सिलवाने गया था। क्यों शादी कर रहे? क्या सेठ जी, आप भी मेरा मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, शेरवानी दूल्हा ही सिलवाने जाता है। सेठ जी, अगर आप मेरा पगार बढ़ाते हैं तो मैं दूसरी का तीसरी चौथी पांचवी शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। नट्टू काका, आपकी सुई घूम फिर के पगार पे आके अटक जाती है। लेकिन आज मैं पगार बढ़ाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज घर में शादी का माहौल है, खुशी का दिन है। ए मगन, जल्दी आ, इधर आ इधर आ इधर आ। ये ले शादी की पत्रिका और ये सोने का सिक्का बख्शीश। नट्टू काका, कौन है ये दानवीर कर्ण जो शादी की पत्रिका के साथ सोने का सिक्का बख्शीश दे रहा है? अरे सेठ जी, दानवीर कर्ण आप खुद है। ये आपके बेटे टप्पू की शादी की पत्रिका है। बापूजी ने मुझे सवेरे ही बुलाकर कहा था कि सबको एक एक पत्रिका के साथ सोने का एक एक सिक्का गिफ्ट में देना। बापूजी, मगन वो सिक्का किधर है? ला इधर ला, ये पत्रिका रख, जा काम कर। ये लाओ, ये इधर लाओ। आपने अपना सिक्का लिया? हाँ, मेरा सिक्का मैंने पहले से ही ले लिया है। किधर है? लाओ। लेकिन सेठ जी, ये तो मेरा है। निकालो, पहले सिक्का निकालो। पगार भी बढ़ाते नहीं है। कुछ नहीं, ये क्या बापूजी को भी काम धंधा नहीं है? सोने का सिक्का देते हैं कोई पत्रिका के साथ में। तो भाई पत्रिका कभी छपाई मुझे बताया तक नहीं बापूजी ने। हाँ, तो आपको बापूजी ने बताया नहीं? नहीं बताया। तो आपको पूछना चाहिए ना। कौन है लड़की? ये खिमजी सावला की सुपुत्री टीना। खिमजी सावला तो सुना हुआ नाम लगता है। अरे ये खिमजी भाई सावला तो बहुत नामचीन आदमी है। 15 दिन पहले एक हेयर होस्टेस की छेड़ती करते हुए पकड़ा गया था। क्या? हाँ, अरे आपके समधन तो खिमजी भाई की भी बाप है। ट्रैफिक हवलदार ने रास्ते में एक दिन उसको पकड़ा था ना, तो बेचारे को मार मार के बैंगन का भुर्ता जैसा बना दिया था। और खिमजी भाई का छोटा भाई तो हवाला कंपाउंड में पकड़ा गया था, और उससे छोटा तो तड़ी पार है। वाह वाह, बापूजी ने ढूंढ ढूंढ के क्या खानदान ढूंढा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सारा खानदान शादी में आके 4 चांद लगा देगा। बापूजी, ये क्या किया आपने? दया भाभी, आप? आपको इंटीमेशन देने आई हूँ। चेतावनी? अरे ये टप्पू की शादी तय हो गई ना, उसकी। ओह, इनविटेशन? हाँ, माता जी की कृपा से इतनी गुड़ियाल और सुशील बहू मिली है कि बात मत पूछो। देखिए, बीती बातें भूल जाइए और आप सबको टप्पू की शादी में आना है, और शाम को हल्दी का प्रोग्राम है, उसमें भी आना है। हाँ? अरे देखिए, बापूजी ने सबको मना लिया है और सब लोग शादी में आने वाले हैं। आपको भी आना है शाम को हल्दी के प्रोग्राम में। आएंगे कि नहीं? ए भिड़े बहन, हाँ हाँ आएंगे ना? आना। आऊंगी।
आप लोग ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हो? अरे टप्पू, तुम्हारी दुल्हन है ना, एकदम सुंदर है। अरे हाँ, जल्दी जल्दी हल्दी लगा ले, नहीं तो टमाटर के सामने आलू जैसा लगेगा। टप्पू, आज तो तुम्हें बिल्कुल स्मार्ट और हैंडसम दिखना है ना? स्मार्ट और हैंडसम, वो तो मैं पहले से ही हूँ। अच्छा सुनो, अभी जो उमंग से और जोश से नाचेगा उसको मेरी ओर से एक सोने की चेन। अगो भाई, खराब, तो पहले मैं नाचूंगी। सोने की चेन याद रखना। अभी सोने की चेन किसको मिलेगी ये बताइए। हाँ, कौन जीता वो तो बताइए। सुनिए, आज जिसने उमंग, उत्साह और जोश से नाच किया है उसका नाम है दया। अरे यानी मैं। तो सोने का चेन मुझे ही मिलेगा। तो पापा, लो, दूल्हे के पापा भी आ गए। तो दूल्हे के पापा को भी हल्दी लगा दे। अरे देखो, वो तो शर्मा गए। हाँ, कभी कभी शर्माने की उनको आदत है। अच्छा दया भाभी, अब मैं निकलती हूँ, बहुत काम पड़ा है घर पे। हाँ हाँ मुझे भी। हाँ, हम भी निकलते हैं। हाँ मुझे भी। जैसे ही काम खत्म होता है यहाँ पर आ जाना। अच्छा ठीक है। बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। बापूजी, बापूजी ये सब क्या है? आपने शादी की पत्रिका भी छपवा दी? हाँ तो बापूजी, कब आपने लड़की देखी, कब शादी तय कर दी, मुझे बताया तक नहीं। क्या? मैंने कहा तो था कि 10 दिन में टप्पू की शादी करवा दूंगा। करवा दूंगा, लेकिन कर रहे हैं वो तो मुझे बताना चाहिए ना बापूजी। मैं टप्पू का बाप हूँ। ए अखरोट, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने तुझे सीधा शादी पे बुलाया हो। वो तो ऐसा ही है ना बापूजी। यहाँ हल्दी की रस्म शुरू हो गई, अभी बचा क्या? शादी। बापूजी, शादी तय करने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लेते। अरे समाज में मेरी इज्जत है। क्या भाई, ये समाज में जो तेरी इज्जत है ना, वो आज भी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा की वजह से है, समझा? लेकिन बापूजी, बस अब मुझे टप्पू की शादी के बारे में तुझसे और कोई चर्चा नहीं करनी है। प्लीज टप्पू प्लीज। अच्छा एक मिनट रुको, चलो मम्मी से पूछ लो बस। अरे क्या हुआ बेटा? आंटी, हमें टप्पू की वाइफ को देखना है। हाँ आंटी, हमें टप्पू की वाइफ को देखना है। अरे नहीं, अभी नहीं। देखो, हल्दी लगने के बाद दूल्हा सीधा शादी के मंडप में ही दुल्हन को मिलता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सिर्फ ध्यान से सुन। शादी में बारातियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को जरा सी भी तकलीफ हुई ना जेठिया, तो शादी के दिन टप्पू तो घोड़े पर चढ़ेगा, मैं तुझे गधे पर चढ़ाऊंगा। ये बैंड बाजे वाले को आज तूने बुलाया? मैं कहाँ से बुलाऊं?
रहा है, लेकिन ये इतने सारे लोगों को साथ में लेके क्यों आया है? अरे शादी वाले घर में मेहमान ही तो आएंगे ना। मीरा, हम लोग आ रहे हैं नीचे। चलो चलो, आ रहे हैं भाई, चलो चलो। अरे पर ये मेहमानों को आमंत्रण किसने दिया था बापूजी? अरे ये बबू चाट तुझे बचपन से सिखाया है ना, अतिथि देवो भव। चलो वे। अरे लेकिन ये जबरदस्ती की आती थी कहाँ से? बाद में फोन करता है। लगता है ये लोग ना अय्यर को जीजा जी समझ लिए। बहुत अच्छा। जाने दो आसमान में, मेरा टेंशन दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। अरे रुको 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 रुको, ये मेरा जीजा जी नहीं है। हाँ तो फिर अरे अभी ने तो कहा था कि मेरे जीजा जी एकदम कार्टून दिखते। कार्टून? सुंदर, तुमने इन सबको ऐसा बोला था कि तुम्हारे जीजा जी कार्टून दिखते हैं? जानबूझकर गलती हो गई जीजा जी। ये रहे मेरा जीजा जी। खबरदार किसी ने हाथ लगाया तो बस बहुत हो गया। एक बार किया ना उसके साथ, और कितनी बार करने का? जीजा जी जीजा जी। जीजा जी प्यार से कर रहे हैं। ए देखा, तेरा प्यार व्यार सब मालूम है। प्यार से कैसा ये प्यार है, हैं? जीजा जी को फुटबॉल समझ के ऐसे उछालने का? नॉनसेंस। कौन है ये लोग? ये सब हमारे मोहल्ले के, ठीक है ठीक है। और हमारी जो गरबा मंडली है ना, उनके सभ्य एकदम चैंपियन है गरबा में। उनको जब पता चला ना कि टप्पू की शादी हो रही है तो बहुत खुश हो गए। सब लोग बोले हम सब लोग आएंगे। फिर मैंने उनको बोला कि भाई हर घर में से सिर्फ 2-2 लोग आएंगे। पर आप लोग बुरा मत लगाना जीजा जी का। हमारे जीजा जी है ना नारियल जैसे, मतलब कि बाहर से कड़क, अंदर से एकदम नरम नरम है ना जीजा जी। अरे जीजा जी, आपके घर में प्रसंग है और मैं मेहमान लेके ना आऊं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना बेना? बस तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि माँ क्यों नहीं आई? माँ तो 4 धाम की यात्रा को गई है। और शादी इतनी फटाफट तय हो गई कि मैं तो उसको बता भी नहीं पाया। अरे भाई सुंदर, तू ये सबको लेकर तो आया, लेकिन ये सब रहेंगे कहाँ? डोंट वरी जीजा जी, इसका आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लोग अपने वहाँ नहीं रहेंगे, इनकी व्यवस्था मैंने कर दी है। आपका दोस्त है ना शेट्टी, उसकी होटल पे इनकी व्यवस्था कर दी है। बेना, अब 2 दिन तो बस ये फंक्शन को एंजॉय करना है। ना मस्ती से अपना गरबा खेलेंगे। हेलो बंद करो भाई। अरे भारत कल निकलने वाली है, आज तुम लोग इधर गरबा करोगे तो कल क्या करोगे? गरबा और क्या? तो कल ही करो, आज क्यों कर रहे हो भाई? भाई लोग, जीजा जी ठीक बोल रहे हैं। आप सब लोग भी मुसाफरी करके थक गए होंगे। एक काम करो, चलो आज होटल पे जाओ, जाके होटल पे मजे करो, बराबर है? कल हम लोग ना मस्ती से गरबा खेलेंगे, ऐसा गरबा खेलेंगे, ऐसा गरबा खेलेंगे कि धूम मचा देंगे। जाओ होटल पे जाके मजा करो। जाओ मजा करो। जाओ चलो जाओ कर जाए। तुम लोग इधर ही। जीजा जी आप एक काम करो, बस में मेरा सामान पड़ा है, लेके ऊपर आ जाओ। हाँ चल टप्पू। मैं जीजा हूँ कि हमाल हूँ? बेना, ये साड़ी तुम्हारे लिए। अरे
और माय डियर छोटे दूल्हे राजा के लिए ये सूट और ये घड़ी, ये चेन और ये अंगूठी। मामा ये सब मेरे लिए है? मेरे भांजे ये सब तेरे लिए। और ये शादी का जोड़ा और ये हार नई आने वाली दुल्हन के लिए। अच्छा। और ये बाबूजी आपके लिए। अरे मेरे लिए क्या जरूरत थी भाई? अरे नहीं नहीं बाबूजी, हमारे में रिवाज है कि भांजे की शादी में हर चीज मामा के घर से ही आती है। पर ये टप्पू तो मेरा इकलौता भांजा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये बता तुम्हारे जीजा जी के लिए क्या लाया है? लाया हूँ ना माय डियर जीजा जी के लिए, मैं लाया हूँ अंगूठी और चेन। सुना आपने, सुना? मेरा वीरा आपके लिए सोने की अंगूठी और चेन लाया है। सुना तो सही, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। हाँ? वीरा दिखा तो इनको, दिखा तो। बेना वो चीजें तो मैंने गरीबों में बांट दी। क्यों? क्योंकि मैंने और माँ ने मन्नत मानी थी कि जब भी टप्पू की शादी होगी तो आपको देने वाली चीजें हम गरीबों में बांट देंगे। देखा देखा? हाँ देखा ना, मेरा वीरा कितना खर्चा करके ये सब लेके आया है। वीरा इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे माय डियर बेना, इसमें खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब? जीजा जी, आपके दोस्त है ना अहमदाबाद में दामजी भाई, उनका डिपार्टमेंटल स्टोर है दामसन। हाँ बस वहीं से ये सब लाया हूँ। तो क्यों उन्होंने पैसे नहीं लिए तुमसे? अरे उनको जब पता चला कि मैं आपका साला हूँ और आपके लड़के टप्पू की शादी हो रही है, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई आंख बंद करके जो चीजें ले जानी है वो सब ले जाओ, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, पैसा मैं जेठालाल के पास से ले लूंगा। मतलब ये सबका पैसा मुझे चुकाना है? हाँ देखा देखा दया देखा? अरे देखा देखा क्या बोल रहे हैं? अब आप दे या मेरा वीरा दे, बात तो एक ही है ना। नहीं, कोई एक बात नहीं है। ए भाई ये सब उठा और दामजी भाई को वापस दे के, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जेठिया ऐसी अपशगुनी बातें क्यों कर रहा है? ये शकुनी मामा की वजह से। अब देखिए ना, दामजी भाई ने पैसे नहीं लिए, इसमें मेरे भाई की क्या गलती है? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है। गलती तो ये जेठा भाई की है जिसने तुमसे शादी की। जेठा अब जो हो गया सो हो गया। तो बापूजी चुप रहे। देख कल शादी है, कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या जाकर देख के आ सब तैयारियां हुए कि नहीं। अरे बापूजी, माय डियर जीजाजी को आप छोड़ो, अब मैं आ गया हूँ ना, देखो शादी की कैसे तैयारियां करवाता हूँ। हाँ सुंदर भाई, लाठी का काम पूरा हो गया। कुछ मजा नहीं आया, कम कम लगता है। एक काम करो, जहाँ तक नजर जाए ना वहाँ तक लगा दो। मतलब गार्डन के उस पर भी? मैंने बोला ना, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक लगा दो। लेकिन खर्चा इतना करने की क्या जरूरत है? खर्चे की चिंता तुम क्यों करते हो? मेरे इकलौते भांजे की शादी है, खर्चा देने वाले बैठे हैं मेरा जीजा जी। जाओ। ओके ओके। ए हट भाई हट। ए भाई, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक सीरीज लगाओ का क्या मतलब है? वैसे तो मेरी नजर हो सामने दूर हो पहाड़ दिखता है वहाँ तक जाती है, तो पहाड़ पे भी सीरीज लगाएगा। अच्छा आइडिया है जीजा जी, एक काम करते हैं, वहाँ तक अभी सीरीज डाल देते हैं, अगर बिजली का कनेक्शन मिल गया तो चालू कर देंगे, रात को बढ़िया लगेगा। जीजा जी क्या आइडिया हमारा है। अब्दुल ए भाई बस कर, भाई बस कर। ले भाई सुंदर, ये कैटरर आ गया, क्या बात करनी थी तुझे? अच्छा भाई बताओ, जीजा जी ने क्या मेनू फिक्स किया है? 2 सब्जी, 2 फरसान और 2 मिठाई। देखा बापूजी देखा, ये जीजा जी हमारी नाक कटवाएंगे। सब सिर्फ 2-2। ए भाई सब डबल कर दो, 4 मिठाई, 4 सब्जी और 4 फरसान कर दो। जाओ। तो वो डिश 550 की हो जाएगी। 550 की डिश? जीजा जी भाई एक काम करो, राउंड फिगर कर दो। हाँ 600 करके 2 आइटम बढ़ा दो। ठीक है साहब। अरे भाई क्या 600 क्या?
दिमाग है तेरे पास? 600 की डिश? अरे क्या जीजा जी आप भी, हमारे वहाँ पान के गल्ले वाले 650-700 रुपए की डिश रखते हैं, और आप तो दुकान वाले हो और आप 600 रुपए में चिल्ला चिल्ली करते हो। इतना तो रखना ही पड़ता है। ए भाई 600 फिक्स, आप निकलो, रात को मिलते हैं, जाओ। ठीक है। बापूजी आप खड़े खड़े देख रहे हैं, जरा बोलिए। 600 रुपए की थाली होती है बापूजी शादी में। अरे चुप रहे, अबे थाली वाली। ये तो अच्छा हुआ सुंदर ने उस कैटरर को वापस बुलाया, वरना तू तो मेरी नाक कटवा देता। हाँ मैं थोड़ी ना चला लूंगा, मेरे इकलौते भांजे की शादी है। अरे हमारे वहाँ तो इकलौते भांजे की जब शादी होती है ना तो लोग इतनी धूमधाम करते हैं। इकलौता भांजा, इकलौता भांजा। अरे यहाँ खर्चा करने वाला भी तो मैं इकलौता हूँ। इतना खर्चा करने के बाद मेरे पास बचेगा सिर्फ एक लोटा। अरे लोग गांव से मुंबई आते हैं सिर्फ एक लोटा लेकर। अगर ये सुंदर इसी तरह खर्चा करता रहा तो मुझे मुंबई से गांव जाना पड़ेगा एक लोटा लेकर। जीजा जी जरा साइड में रहिए ना। मेरा पर्स किधर गया? यहीं पे तो मैंने रखा। बीरा, अरे बीरा, तुम्हारा पर्स मिला कि नहीं? नहीं बेना, मेरा पर्स नहीं मिला। कहाँ गया पता ही नहीं चला। अरे यहीं पे रखा था, मिल गया। देखो पर्स मिल गया। अरे ये तो मेरा है। क्या मिल गया? कब निकाल लिया मेरी जेब में से? ले। अरे तो उसको दे दो ना, उसका पर्स खो गया है तो फिर उसमें क्या हुआ? अरे उसका पर्स, अरे मेरा पर्स क्यों दे दिया उसको? अरे तो क्या हुआ? उसका पर्स मिल जाएगा तो आप रख लेना। अरे इसका पर्स रख के मैं क्या करूँ? 1 रुपया नहीं होगा उसमें। अरे जीजा जी क्या भी आप फिजूल की बातें करते हो? जल्दी नीचे जाओ, चंपक बाबूजी को मदद करो, बेचारे अकेले घर का प्रसंग है, ऐसे खड़े हो जाओ, मदद करो। अरे बाबूजी आ देख ले, जाइए आप जल्दी। बहना तू मुझे ये बता कि टप्पू तैयार हुआ कि नहीं? अरे टप्पू रेडी हो गया है और राजा जैसा लग रहा है मेरा बेटा। माय डियर टप्पू। जेठालाल आज तो क्या बात है, उम्र की गाड़ी रिवर्स में। हाँ आज टप्पू के ससुराल वाले तुम्हें ही दूल्हा राजा न समझ बैठे। अरे काय का राजा, ये बापूजी की वजह से मैं तो फटा हुआ बाजा हो गया हूँ। अरे यार ये शादी ये कोई अभी हो गया ना, अभी एंजॉय करो। क्या एंजॉय? मस्त रहो। क्या मजा आता है देखो तो इनको उछल उछल के नाचने में। इधर जान मेरी चली गई है। कितना खर्चा हुआ है मालूम है मेहता साहब? कितना हुआ? तू दे रहा है? ये क्या है? टप्पू का शादी है। तुम शादी में स्लीपर पहन के आए हो? वो क्या है बबीता, ये चूड़ीदार पर शायद अच्छा नहीं लगेगा ना। शादी में चूड़ीदार के नीचे मोजड़ी पहनते हैं, समझे? अब नीचे कौन देखता है? मुझे कुछ नहीं पता। कहीं से भी नई मोजड़ी लेके आओ और यहाँ पे पहन के आओ। अगर नहीं मिला तो शादी में मत आना मेरे साथ। ओह माय गॉड, टप्पू क्या हैंडसम लग रहा है। ओ खुदाए, सच्ची ये कितनी सज्जो लागित नहीं। ओगो भाई दया भाभी की साड़ी देखो, चकाचक। मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो अच्छा है इसकी शादी हो रही है, वरना बड़ा होके मेरी सोनू से शादी कर लेता। अरे वाह सेठ, कितने अच्छे लग रहे हैं।
आप नहीं, छोटे सेठ के बारे में कह रहा हूँ। नहीं, नंदा वरराजा कितना सारा लगोता। तो नाचो। अरे रुक जाओ भाई, अरे दूल्हा आ गया दूल्हा। अब इतना जोर से बजाओ, इतना जोर से बजाओ कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के पोते टप्पू की शादी है। अरे क्या कुरा कुरा कुरा, कौन था, किसने धक्का मारा मुझे? अरे सेठ जी को धक्का किसने मारा? कौन सेंस है, को तरीका है नाचने का शादी में? ऐसा है, वो दूल्हे का बाप हूँ मैं, ऐसा हालत करता है, इसमें वो डाल दिया सीधा मेरा सर उसमें। ये भाई है जेठिया, ऐसा होता रहता है। चल अभी छोड़, ए चलो चलो। प्लीज मेरी भी शादी करा दो ना प्लीज। तो पहले नाच फिर बाद में। चल जा नाच शाबाश। अरे नटू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सेठ जी, आज तो आपके टप्पू की शादी है, उड़ाओ उड़ाओ, आप भी उड़ाओ। अरे इस तरह तो आपका पूरा पगार उड़ जाएगा, मुझे क्या है? मेरी पगार के पैसे नहीं है तो ये तो अपनी दुकान के गल्ले के पैसे हैं। अरे क्या है, क्या कर रहे हैं, पागल हो गए आप? अरे टप्पू की शादी, क्या दिमाग खराब होगा तुम्हारा? आनंद कौन सा, क्या आनंद हो? उठाओ उठाओ सब उठाओ उठाओ।
खिमजी भाई कुछ भी कहो, सजावट बिल्कुल आपके रुतबे के मुताबिक हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मेरी बेटी की शादी बहुत बड़े घराने में हो रही है। हमारा क्या है, ये हवेली है और 3-4 छोटी मोटी हवेलियां हैं। ऐसा है ना कि भगवान की मेहरबानी से सब कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। एक सेकंड ना, फोन। हेलो डीआईजी साहब, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए। वो हवाले वाले केस की बात हम बाद में शांति से करेंगे। आप वो सब झंझट छोड़ दिए, वो टेंशन आप रखिए ही नहीं। पहले मेरी बात सुनिए, आप यहाँ फैमिली के साथ कब आ रहे हैं? मैंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को न्योता दिया है। फिर ऐसा मत कहना कि मैंने पुलिस वालों की खातिरदारी नहीं की। जी जी जी, डीआईजी का फोन था, मेरा खास दोस्त है। क्या बात है? प्रमिला बहन, ओहो, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। ओह रियली? ऐसा लगता है आपकी बेटी की शादी नहीं, आपकी शादी है। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। बाकी सब कैसे? क्या बात है, बारात अभी तक नहीं आई? बस आती होगी। अंकल बारात आ गई। चलो 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 चलो। आइए चलिए। ओ लाइए पंडित जी। आइए आइए। मेहता साहब, टप्पू की सास टप्पू का नाक ना खींचना, वो देखते रहना। अरे कैसे खींचेगी वो सोडी? उठा ले टप्पू को गोद में। अरे संभाल के सोडी, संभाल के है। अरे कुछ नहीं होगा। अब कैसे खींचेगी नाक? क्या कर रहे हैं समधन जी? ये दूल्हा ऊपर है, मेरी आरती क्यों उतार रहे हैं? पता है समधी जी। आओ जमाई राजा। अरे भाई इन्हें नीचे तो उतारो, मुझे अपने जमाई को टीका करना है। टीका करना है कि उसकी नाक खींचनी है? देखिए, नाक तो खिंचानी पड़ेगी। एक बार हमारे यहाँ दूल्हे ने नाक नहीं खिंचाई थी, तो दूल्हे के पापा को घोड़े ने लात मार दी। क्या? नहीं नहीं भाई, नाक खींचा, नाक खींचा। अरे हमारे दूल्हे का बाप इतना कमजोर नहीं है, हम इन चीजों में यकीन नहीं रखते। क्यों बोलो? नहीं रखते। अच्छा। अरे आपने मेरी नाक क्यों खींची? आप दूल्हे के पापा हैं ना, तो इसीलिए खींची। और वैसे भी हमारे यहाँ दूल्हे के पापा की नाक खींचने का रिवाज है। अच्छा, तो हमारे में क्या है, समधन का कान खींचने का रिवाज है। नटखट। आई डोंट माइंड समधी जी। क्योंकि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ, बैठो। क्या है तुझे? ओ पंडित, तुम क्या देख रहे हो भाई? जल्दी फटाफट करो, जो करना है वो। ये शादी की विधि जो भी है, फटाफट करो, टाइम नहीं है हमारे पास। या भाई है फटाफट, तेरी शादी हो गई तो अब सब फटाफट। इसमें मेरी शादी कहाँ बीच में है बापूजी? चुप रहे बाबू, चक कहीं का। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जाकर देख कर आ, बारातियों की खातिरदारी बराबर हो रही है कि नहीं। जा।
ये बारातियों की खातिरदारी कौन देख रहा है? वो उधर कालूबा खड़ेल है, उसको जाके पूछो, समझा? वो अभी तक गया नहीं? जा रहा हूँ बाबूजी। कितना प्यारा डेकोरेशन है ना। अब कन्या को बुलाइए। अब पंडित जी वो कार्टून फिल्म देख रही है? बस खत्म होते ही आ जाएगी। हाँ हाँ देखो ना, बहुत खूबसूरत देखो। अरे आप यहाँ हैं, वो आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे सोचिए मत, जाइए जल्दी, हो कब से परेशान हो रहे हैं, जल्दी। बबीता जी। हाय जेठा जी, कैसी है? जी बिल्कुल ठीक। आज सुबह से आपको देखा ना, तब से एक बात कहने को मेरा दिल दया के गरबे की तरह उछल रहा है। अरे दया कहाँ बीच में आ गई? दया जी की? नहीं 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 नहीं, दया को मिटा दीजिए, मतलब दया को भूल जाइए। दया की नहीं, मेरी बात। वो बात ये है, सच कह रहा हूँ, मेरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान की कसम खा के कह रहा हूँ, जो मेरी रोजी रोटी है उसकी कसम खा रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ। कौन सी बात बताइए ना। यही कि आज आप सच बता रहा हूँ, एकदम आप आज आइटम लग रहे जी। नहीं नहीं, गलत शब्द आ गया, वो आइटम को मिटा दीजिए, भूल जाइए। आइटम नहीं, वो आप, हाँ आज आप एकदम परी लग रहे। पंख नहीं है खाली, बस। रियली? हाँ एकदम। वैसे आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं भी आपसे। क्या? बबीता, क्या रुको जेठालाल, टैक्सी वाले को पैसा देना है, मेरे पास छुट्टा नहीं है। आप रुको, मैं देता हूँ। अरे आप रहने दो जेठालाल, चलो तुम चलो। अरे आज बबीता जी आपसे क्या कहना चाह रही थी? ए भाई, यहाँ पर आओ तो मेरे वीरा को जरा ठंडा वंडा पिलाओ। पियो। अरे क्या हुआ वीरा? बेना ये ठंडा तो बहुत ठंडा है। हाँ? ओ वेटर भाई, इसको जरा गरम करके लाओ। जाओ। अरे आप देख क्यों रहे हो? मैं दूल्हे की माँ हूँ, मैं जैसा कहूँ ना वैसा ही करो। जाओ। देखते हैं। अरे टप्पू देखो, टीना आ गई।